दोस्तों, महाभारत के युद्ध में कौन सबसे अधिक शक्तिशाली था और कौन किस श्रेणी में आता है, जैसे अतिरथी, महारथी और अर्धरथी। और क्या कर्ण और अर्जुन भी इसी श्रेणी में आते हैं या फिर उससे भी ऊपर। जब भीष्म पितामह कहते हैं कि कर्ण और अर्जुन का जो श्रेणी है वो बहुत ही अलग है, तो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं महाभारत के सारे योद्धाओं की श्रेणी कि कौन सबसे महान, कौन सबसे अधिक शक्तिशाली था। तो चलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, और अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब तो अवश्य कर देना। महाभारत के युद्ध के शुरुआत होने से पहले जब दुर्योधन भीष्म पितामह से बोलते हैं कि हे पितामह, आप तो कौरव और पांडव दोनों सेनाओं में सबसे अधिक श्रेष्ठ हैं, और ऐसा भी मैंने सुना है, आप अधिक शक्तिशाली हैं और अधिक वीर हैं, और इसके साथ ही साथ आप अधिक भी विद्वान हैं। तो क्या आप कृपा करके मुझे ये बता सकते हैं कि पांडव और कौरव की सेना में कौन सबसे अधिक शक्तिशाली है, कौन अतिरथी है, कौन महारथी और कौन अर्धरथी है, और कौन रथी में आता है। तब यहाँ पे भीष्म पितामह शुरुआत करते हैं और सबसे पहले दुर्योधन से ये बोलते हैं कि दुर्योधन, ठीक है, अगर आप ये सुनना चाहते हो कि कौन सबसे महान है और कौन सबसे अधिक, कौन सबसे बलवान है, तो मैं चलो फिर आपको बताता हूँ। तो इस प्रकार से सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ आपकी सेना से। मतलब सबसे पहले हम ये जानते हैं कि कौरव सेना में कौन अधिक शक्तिशाली था। अब शुरुआती में सबसे पहले मैं आपकी बात करता हूँ, दुर्योधन और दुशासन, ये दोनों ही भाई, मतलब आप दोनों ही भाई अधिक शक्तिशाली और अधिक बलवान हो। अब ऐसा बताया जाता है, भीष्म पितामह भी ऐसा कहते हैं दुर्योधन से कि तुम दोनों भाई इतने निपुण हो, युद्ध में इतने अधिक शक्तिशाली हो कि तुम पांडवों की सेना को तुम चोट पहुंचा सकते हो। और भीष्म पितामह ऐसा भी कहते हैं कि तुम दोनों भाई दुर्योधन और दुशासन युद्ध में निपुण माने जाते हैं। दूसरा, कृतवर्मा को भीष्म जी ने अतिरथी के नाम से बताया, कहा कि ये बहुत ही अधिक शक्तिशाली और अतिरथी में आते हैं। इसके बाद भीष्म पितामह शल्य को बताते हैं, जो माद्री के भाई और पांडवों के मामा हैं, उन्हें भी अतिरथी कहा गया है। तो कुछ इस प्रकार से शैल राजा ये भी महाअतिरथी में आते हैं। भीष्म पितामह ये कहते हैं कि सोमदेव के पुत्र भूरिश्रवा को भीष्म ने अस्त्र विद्या में निपुण और एक अद्वितीय योद्धा बताया है। तो कुछ इस प्रकार से भूरिश्रवा को उन्होंने अद्वितीय योद्धा बताया, और इसके साथ ही साथ उनको रथी के नाम से दिया गया है। भीष्म पितामह कहते हैं कि सिंधुराज जयद्रथ को भीष्म ने 2 रथियों के बराबर माना है। वह एक पराक्रमी योद्धा और बड़े ही वीर है। अगर वो आपके मतलब कौरव की सेना में अगर वो युद्ध लड़ते हैं पांडवों के खिलाफ, तो बहुत ही क्षति पहुंचा सकते हैं। इसके साथ ही साथ मैं उनको 2 रथियों के बराबर मानता हूँ। अब आप यहाँ से उनकी कल्पना कर सकते हो जयद्रथ के बारे में वो कितने शक्तिशाली थे। अब बोलते हैं कि अवंती देश के ये दोनों राजकुमार जो रथी माने गए हैं, उनका नाम है विंद और अनुविंद। ये बोलते हैं कि ये अवंती राजकुमार है। इसके साथ ही साथ ये बहुत ही उदार और बहुत ही अधिक शक्तिशाली है, इसलिए इन दोनों राजकुमारों को मैं रथी मानता हूँ। अब इसके बाद बोलते हैं कि त्रिगढ़ देश के 5 भाई, जो पांचों भाई है त्रिगढ़ देश के, उनको मैं उदार रथी मानता हूँ, और इसके साथ ही ये भी पांचों भाई बहुत ही अधिक शक्तिशाली और बहुत ही वीर पुरुष है। तो अभी हम बात करते हैं कृपाचार्य के बारे में। भीष्म पितामह कृपाचार्य को लगभग रथियों के रथी बताए हैं, मतलब वो जितने भी रथी होते हैं उनमें से वो अधिक श्रेष्ठ है, और वो रथी के रथी हैं। वो एक महान योद्धा और रणनीतिकार है, इसलिए मैं उनको अतिरथी के नाम से बोलता हूँ। और इसके साथ ही साथ वो बहुत ही वीर और बहुत ही महान योद्धा हैं। इसके साथ ही साथ वो बड़े ही ज्ञानी और बड़े ही विद्वान माने गए हैं। जो तुम्हारे मामा है शकुनी, मतलब जो तुम्हारे मामा शकुनी है, उनको भीष्म ने रथी माना है। कुछ इस प्रकार से, क्योंकि उनको षड्यंत्र करने में बहुत ही अधिक ज्ञान था। ऐसा बताया जाता है कि जो दुर्योधन थे उन्होंने ही पासा फेंका था। तो कुछ इस प्रकार से महाभारत की भी शुरुआत हुई, और तो और जो द्रौपदी का चीरहरण हुआ था उससे भी हुआ था। तो जो तुम्हारे मामा हैं, मतलब वो रथी में आते हैं, तो उनको मैं कुछ इस प्रकार से रथी के नाम से बोलता हूँ। अब यहाँ पर भीष्म पितामह अश्वत्थामा के बारे में बताते हैं। अब अश्वत्थामा के बारे में ऐसा कहते हैं कि ये महारथी माने जाते हैं, क्योंकि ये इतने अधिक शक्तिशाली हैं, और इसके साथ ही साथ ये अर्जुन के समान ही बहुत ही अधिक श्रेष्ठ हैं। जब इनके बाणों की वर्षा होती है तो जितने भी सेना है तो सब लोग थरथरा के काँप उठते हैं। इसके साथ ही साथ इनकी जो शक्तियाँ हैं, इनकी जो इनके अंदर जो पावर है, इनके अंदर जो भी विद्वानता है, वो बहुत ही महान है। ये मैं इनको, मतलब अश्वत्थामा को, मैं अर्जुन के समान महारथी और महारथियों से भी महान मानता हूँ। तो कुछ इस प्रकार से ये बहुत ही अधिक शक्तिशाली है। तो चलिए फिर अभी हम द्रोणाचार्य के बारे में समझते हैं। अब भीष्म पितामह गुरु द्रोणाचार्य को ऐसा बोलते हैं कि जो अश्वत्थामा के पिता हैं, ये बड़े ही शक्तिशाली पुरुष है, बहुत ही महान पुरुष है, परंतु उनमें एक दोष है, उन्हें अपना जीवन अत्यधिक प्रिय है। हालांकि वो 3 योद्धाओं को एक साथ पराजित करने की क्षमता रखते हैं।
इनके अंदर इतनी शक्तियाँ हैं कि ये 3 योद्धाओं को अकेले ही परास्त कर सकते हैं और इसके साथ ही साथ ये महारथियों के महारथी बताए गए हैं। वह एक महान योद्धा, अद्वितीय योद्धा और इसके साथ ही साथ अत्यंत तेजस्वी गुरु भी माने जाते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि गुरु द्रोणाचार्य ये मतलब अर्जुन और भीष्म, नकुल, सहदेव, दुर्योधन सबको इन्होंने ही मतलब शिक्षा प्रदान किया था। महाभारत में ऐसा बताया गया है कि जब जितने भी कौरव और पांडव के जितने भी वीर पुरुष हैं, अभी भी जो मैंने आपको नाम बताया, ये सबको अश्वत्थामा मतलब गुरु द्रोणाचार्य ने शिक्षा प्रदान की है। परंतु इनके अंदर एक यही दोष है कि इनके अंदर प्रियता बहुत है, इनके अपने पुत्र के लिए, अपने राज्य के लिए, इसलिए मैं इनको मानता हूँ महारथियों में भी महारथी। परंतु इनके अंदर एक त्रुटि है। अब यहाँ पे भीष्म पितामह ऐसा बोलते हैं कि अलम्बुस जो राक्षस राज है उसको मैं महारथी मानता हूँ। तो इस प्रकार से भीष्म पितामह ने राक्षस राज अलम्बुस को एक महारथी के नाम से दिया गया है। अब इन सभी के बाद भीष्म पितामह ने प्राज्ञ ज्योतिष के राजा भगदत्त के बारे में बताते हैं। अब भीष्म पितामह भगदत्त को कहते हैं कि मैं इनको महारथी बताता हूँ, क्योंकि जब ये हाथियों पे सवार होकर चाबुक को हाथ में लेकर जब ये युद्ध के लिए निकलते हैं तो जितने भी सेना है सब लोग थरथरा के काँप उठते हैं। इसलिए मैं इनको अधिक शक्तिशाली और वीर पुरुष बोलता हूँ। इसके साथ ही साथ मैं इनको एक महारथी का दर्जा प्रदान करता हूँ। अब यहाँ पे भीष्म पितामह कर्ण के बारे में बोलते हैं कि ये जो तुम्हारा दोस्त है, बहुत ही घनिष्ठ मित्र है, जो तुम्हारे साथ बहुत ही बचपन के साथ रहा है, बचपन से रहा है, और मैं इसको अर्धरथी बताता हूँ क्योंकि इसके अंदर कटुता है और इसके अंदर बहुत ही गलत चीज़ें हैं और किसी को भी, यहाँ तक कि पांडवों की सेना में जो कोई भी और यहाँ तक कि जो कौरव की सेना में जैसे हम लोग, उनको भी ये कुछ नहीं गुनता। इसको ऐसा लगता है कि जब अगर महाभारत का युद्ध होगा तो मैं अकेले ही सारे योद्धाओं को परास्त कर दूंगा। इसलिए मैं कर्ण को एक अर्धरथी मानता हूँ और इसके साथ ही साथ मैं एक अहंकारी और घमंडी पुरुष भी बोलता हूँ। तब यहाँ पे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि भीष्म पितामह कर्ण को उतना ज़्यादा प्रशंसा तो नहीं कर सकते थे और उनको ज़्यादा नहीं मानते थे, इसलिए वो ऐसा बोलते हैं कि कर्ण एक अर्धरथी है। अब भीष्म पितामह ऐसा कहते हैं कि मैंने अभी आपको आपके सेनाओं के बारे में बता दिया, मतलब कौरव की जितनी भी सेना सबके बारे में बता दिया। अब चलिए बात करते हैं पांडु की सेना में। शुरुआत करते हैं युधिष्ठिर से। भीष्म ने राजा युधिष्ठिर को श्रेष्ठ महारथी माना है। उसके बाद भीम ने भीष्म पितामह ने 8 रथियों के बराबर और इसके साथ ही साथ 10,000 हाथियों के बल के समक्षक कहा है। वो एक महारथी योद्धा है। नकुल और सहदेव ये रथी बताए गए हैं। दोनों अत्यधिक रूपवान और अधिक शक्तिशाली योद्धा हैं। अब इसके बाद भीष्म पितामह ने अर्जुन के बारे में बताया। अब अर्जुन के बारे में भीष्म जी ने ये कहा कि कौरव और पांडव दोनों सेनाओं में उनके समान योद्धा कोई भी नहीं है। इसके साथ ही साथ अर्जुन को समस्त देवताओं, नागों, असुरों और मानवों में अद्वितीय योद्धा बताया गया है। उनके पास गांडीव धनुष है और उनके सारथी स्वयं भगवान श्री कृष्ण मतलब नारायण ही है। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हो कि अगर अर्जुन कभी भी महाभारत के युद्ध में उतरते हैं तो उनको कोई नहीं हरा सकता। और भीष्म पितामह अर्जुन के बारे में ये भी कहते हैं कि उनके अंदर बहुत ही शक्तियाँ हैं और इसके साथ ही साथ उनके अंदर बहुत ही विद्वता है। और सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि उनके पास भगवान श्री कृष्ण जो परमेश्वर हैं और उनको कोई भी नहीं हरा सकता। भीष्म ने ये भी कहा कि अर्जुन जैसा वीर और शक्तिशाली योद्धा अतीत, वर्तमान और भविष्य में कोई नहीं हुआ है और न कभी होगा। तो कुछ इस प्रकार से भीष्म पितामह ने दोनों पक्षों की सेनाओं में योद्धाओं की श्रेणियों का उल्लेख किया है, उनकी युद्ध कौशल और योग्यताओं का विश्लेषण किया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि पांडव पक्ष में अर्जुन सबसे महान योद्धा हैं और भगवान श्री कृष्ण उनके साथ है और उन्हें अजय और अमर बनाते हैं। महाभारत के यह प्रसंग हमें यह दर्शाता है कि भीष्म पितामह युद्ध के दौरान निष्पक्ष थे और उन्होंने सभी योद्धाओं के गुण दोष को न्यायपूर्वक वर्णन किया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, मतलब सबके बारे में जानकर कौन अर्धरथी, कौन महारथी और कौन रथी था, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब तो अवश्य कर देना। और अगर आपको कुछ भी सुझाव देना है, कुछ भी सलाह देना है तो आप जरूर दे सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। कमेंट सेक्शन में आप भी जय श्री कृष्ण लिख सकते हो।